मैं नौशाद अशरफ। इस वक्त हमारी मौजूदगी गांधी चौक से दक्षिण महाराजगंज में है, जहां सीबीएसई कोचिंग पार्क संस्था चलाई जाती है। यहां 1 से लेकर 10 तक सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम से बच्चे को तैयार किया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम तक के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, बदलते समय में शिक्षा के भी तरीके अलग अलग होते जा रहे हैं, और इसी बीच सीबीएसई पार्क कोचिंग संस्था है जो आधुनिकीकरण के साथ एक नया दिशा बच्चे को दे रहा है। यहाँ जब आइएगा तो आप देखिएगा कि बच्चों को सिखाने के लिए डिजिटली पैनल बोर्ड लगाए गए हैं, जिस पे आपको ऑनलाइन किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो दिखा के विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। बच्चे अगर टीचर के टीचिंग से नहीं समझ पाते हैं तो उनको डायग्राम या फिर आपको ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन किताबों के माध्यम से सीधा बोर्ड पर दिखाकर फिर से समझाया जाता है, और उस वक्त तक बच्चे समझ जाते हैं बड़े आसानी से जब वो आंखों के सामने एक डायग्राम या विजुअलाइजेशन दृश्य देखते हैं। सबसे ख़ास बात यहाँ के कोचिंग संस्था में ये है कि एक जगह से मॉनिटरिंग सारे क्लासों को किया जाता है। बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं और टीचर किस तरह से पढ़ा रहे हैं, सभी को एक जगह से मॉनिटरिंग किया जा सकता है, ताकि शिक्षा में बच्चे को पाने के लिए कोई एक चूक नहीं हो सके और बच्चे किस तरह से समझ पा रहे हैं वो देखा जा सके। तो आइए हम कोचिंग संस्था के अंदर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस संस्था में बच्चे को 1 से लेकर 10वीं तक के कैसे तैयारी कराई जाती है, और इसके साथ साथ बच्चे को वेल स्किल बनाने के लिए क्या क्या सुविधा दी जाती है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं सीबीएसई पार्क में 5, 6, 7, 8 के बच्चे को मैथ और साइंस पढ़ाती हूँ। मधुबनी में बहुत सारे कोचिंग संस्था है, जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं 10th के लिए, तो सीबीएसई पार्क डिफरेंट क्यों है और कोचिंग संस्था से? यहाँ पे बच्चे को डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी पढ़ाया जाता है। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो उसका वीडियो दिखाकर बच्चे को ज़्यादा क्लियर किया जाता है, और यह इंटरनेट की भी सेवा उपलब्ध है। कोई भी अगर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो वो इंटरनेट के माध्यम से भी बच्चों को बताया जाता है, ताकि वो प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं, वो लगी रहती है, तो उसमें देखा जाता है कि टीचर्स कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे कैसे पढ़ते हैं। यह सारा मॉनिटरिंग भी किया जाता है। आपका नाम क्या हुआ? माय नेम इज आराध्या कुमारी। और वेयर डू यू कम फ्रॉम? संतू नगर चौक। आप कौन से क्लास में हैं यहाँ? स्टैंडर्ड 7। स्टैंडर्ड 7। और हाँ। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं स्कूल में या इंग्लिश, ये हिंदी बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हाँ। हैं। और यहाँ पे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं या हिंदी में? इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। हाँ। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ्स। और यहाँ सबसे अच्छा क्या पढ़ने में लगता है? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट। सभी से सेटिस्फाइड है आप? यस सर। अगर कुछ प्रॉब्लम या डाउट आ जाए तो क्या करते हैं? वो सर से क्लियर करते हैं। घर पे आप पढ़ रही हो और डाउट आ जाए अचानक तो कॉल करके पूछते हैं। कॉल करके सर से? हाँ। वाह। आगे क्या बनने का इच्छा है? सर अभी नहीं सोचे, पापा बोले हैं कि पहले 10th कर लो, उसके बाद सोच लेना। तो 10th में कितना सोच रहे हैं कि परसेंटेज ला सकते हैं? अब वो देख, जितना होगा उतना आ ही जाएगा। 90 प्लस आ ही जाएगा। चिराग कुमार। कौन से क्लास में आप? 9th। 9th में। और कैसा तैयारी चल रहा है? अच्छा तैयारी चल रहा है, बहुत अच्छा। सीबीएसई बोर्ड से हैं? नहीं, बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड से। तो यहाँ सब कुछ समझ में आता है? यस सर, सब कुछ समझ आता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम। एग्जाम में इंग्लिश मीडियम में दीजिएगा बिहार बोर्ड से? यस सर। तो न्यूमेरिकल वगैरह और मैथमेटिक्स वगैरह, फिजिक्स वगैरह सब कुछ समझ में आता है? यस सर। झूठ नहीं ना बोल रहा? नो सर, समझ आता है तभी ना बोलेंगे। आपका नाम क्या हो गया? मंतशा अख्तर। और आप कहाँ से पढ़े आते? बड़ा बाजार से। कौन सी क्लास थे आप? 9। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? इससे पहले होम ट्यूशन पढ़ते थे। तो यहाँ फर्क पता चल रहा है? हाँ। होम ट्यूशन जो पढ़ते थे और अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, समझ में आता है सब? हाँ, सब कुछ समझ आता है। समझ में नहीं आया तो क्या स्टेप लेते हैं? सर उसको तुरंत सॉल्व करते हैं या कुछ सॉल्यूशन उनको बताते हैं। और ये डिजिटल बोर्ड से हेल्प मिलता है आपको? हाँ। विजुअलाइजेशन करने में, डायग्राम वगैरह? हाँ। ये नाम क्या हो गया? मेरा नाम नितिन राउत। कहाँ से पढ़ने आते हैं आप? बड़ा बाजार राउत पट्टी। और आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है या बिहार? सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट।
तो कैसा लगता है यहाँ के टीचर के बारे में कुछ बताइए, कैसे पढ़ाते हैं, समझ में आता है या नहीं समझ में आता? यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक अलग अलग टीचर हैं जो हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझा पाते हैं और अच्छा पढ़ाई होता है इस कोचिंग में। डिजिटल बोर्ड भी है, उस पे क्या पढ़ते हैं? डिजिटल बोर्ड में जैसे सर हम लोग के स्मार्ट बोर्ड पे नोट लिखवाते हैं और एनसीईआरटी के वेबसाइट से बुक भी वहीं पे खोलते हैं, तो वहाँ से अच्छे से समझ में आता है। आपका नाम क्या हो गया? आद्या झा, कहाँ से आती है आप पढ़ने के लिए? संतू नगर, कौन सी क्लास में आप? 9। यहाँ 9 के लिए तैयारी कर रहे हैं। यस सर। तो पहले जहाँ पढ़ते थे और अभी जहाँ पढ़ रहे हैं तो क्या फर्क लग रहा है पढ़ने में? सर शुरुआत से यहीं पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मधुबनी खबर में आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार जी कि आपने कीमती समय निकाल कर हमारे संस्था में आए। मधुबनी में बहुत सारे शिक्षा संस्था हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हैं, तो सीबीएसई पार्क इन सब चीज़ों से अलग क्यों है? देखिए, मेरा नाम ऐसे ओपी गुप्ता हुआ। हम जो स्टार्टिंग 2004 से किए हुए थे मधुबनी में कोचिंग संस्था का शुरुआत। तो जब हम स्टार्टिंग 2004 में किए थे तो उस समय हमने सीबीएसई का ही न्यू डाले हुए थे। बहुत सारे बच्चे हो गए थे, लेकिन हमारी जो शिक्षा थी, शिक्षा के आधार पर हमने अपना कॉमर्स का पढ़ाई भी चालू किया था, कोचिंग भी चालू किया था। बहुत धूमधाम से चला, बहुत बढ़िया से चला और अभी तक भी चला ही रहे हैं। हमारी 2 संस्था चल रही है, किशोरीलाल चौक पर द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के नाम से, ओपी गुप्ता के नाम से, और दूसरी संस्था हमारा सीबीएसई पार्क नाम से। हमारा अनुभव बहुत दिन से था, लेकिन समय के अभाव के कारण जो हम इसको पूरा दे नहीं पाए समय, और संसाधन का भी उस समय कमी था। इनिशियल स्टेज में हम लोग भी गरीब परिवार से थे, तो संसाधन का अभाव में था। संसाधन का अभाव में हमने उस संस्था को बंद करना पड़ा शुरुआत के तौर में। उसके हमारी कॉमर्स की संस्था बहुत रन होने लगी। तो मैं जो सीनियर बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो सीनियर बच्चे जो मेरे पास आते हैं तो देखते हैं कि उनका जो बेस बहुत गड़बड़ाया हुआ रहता है। मैं एहसास कर रहा था जब मैं 2004 से लेकर 2012 तक पढ़ाया, जो बच्चे मेरे यहाँ जूनियर पढ़े हैं, जो जूनियर बच्चे पढ़े हैं, उनकी बेस में कोई कमी नहीं थी और जाके ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करते थे और जॉब ले लेते थे। एक बार में कोई परीक्षा, कोई कैरियर कोर्स एक बार में क्रैक कर जाते थे, क्योंकि उनका बेस हम लोग बना देते भली बात थी, ताकि उसको उच्च शिक्षा लेने में कोई दिक्कतें नहीं आती थी। तो मैंने सोचा कि जो मेरा सपना शुरू में था, बच्चे को एकदम बेसिक से शिक्षा दिया जाए, इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से हमने पुनः यह संस्था पिछले 3 साल में, 3 साल पूर्व इस संस्था को पुनः हमने न्यू डाला था किशोरीलाल चौक पर ही। लेकिन वहाँ पर स्थान का अभाव या समय का अभाव के कारण जो है उस संस्था को हम लोग कैसे भी करके खींच रहे थे, लेकिन अब मेरे पास पर्याप्त संसाधन हो चुके हैं, सारे सुविधा हो चुके हैं, तो हमने इस संस्थान का एक व्यापक रूप दिया, बहुत व्यापक रूप दिया। दूसरी बात यह कि मधुबनी या कोई भी क्षेत्र में होते हैं कंप्लीट और संपूर्ण तैयारी, जो संपूर्ण तैयारी होती है वो टीचर इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि उनके पास भी संसाधन का अभाव रहता है। आज मेरे पास संसाधन है, तो मैंने क्या किया, कंप्लीट शिक्षा देने के उद्देश्य से सीबीएसई पार्क कोचिंग क्लासेस महाराजगंज गांधी चौक से दक्षिण पर मैंने इसके संस्था खोली है। यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन लोगों का एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, मैं खुद एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। 21-22 साल मेरा शिक्षा लाइन में हो चुका है और प्राय सभी विषयों को हमने टच किया कि हम लोगों भी ने शुरू किया है। तो जो भी यहाँ शिक्षक को हमने चुनाव किया है, वो चुनाव हमने साक्षात्कार इंटरव्यू के आधार पर चुनाव किया है। एक विषय के 10-12 शिक्षक मेरे पास आए, तो जो उसमें बेस्ट लगा हमको एज ए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड के टीचिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से जो शिक्षक मुझे बेस्ट लेकर मैंने उन शिक्षकों का चुनाव किया हूँ। यहाँ प्रत्येक शिक्षक के 10 से 15 साल का अनुभव है, सीटेट है, बीएड है, ऑलरेडी वो कहने के किसी स्कूल में पढ़ा चुके, यानी एक्सपीरियंस टीचर सब है मेरे यहाँ पर। 10 से 12 टीचर मेरे यहाँ पढ़ा रहे हैं। हर क्लास का हर फैकल्टी का अलग अलग शिक्षक है। शिक्षा पाने के अलावा बच्चों के लिए और क्या क्या सुविधा यहाँ पे दी जाती है? देखिए, शिक्षा के साथ साथ हम लोग बच्चों के अंदर जो उसका आईक्यू लेवल होता है, अब बच्चे पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील हो जाते हैं, तो आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए मैजिक मैथ लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बच्चे को दिखाते कि बच्चे का जो दिमाग वहाँ सेंट्रलाइज हो, वो अपना बोरिंग फील ना हो। इसके साथ साथ प्लान कर रहे हैं कि हर महीना में एक बार जो है सारे बच्चों को एक बार फील्ड में ले जाके क्रिकेट मैच या कोई टूर्नामेंट वगैरह सब खिलवाएंगे, और ताकि बच्चे को जो फीलिंग ना हो कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें कैद किया जा रहा है, हम किसी जेलबंदी में हो, ऐसा फीलिंग ना हो। हमारा ये प्रयास रहेगा। जैसा कि आपने बता रहा था कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी मौका है, वो क्या है? अगर किसी गार्जियन को लगे कि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, किसी भी हालत में हम बच्चे को शिक्षा देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरे यहाँ पूरा स्वागत है। आए, निःशुल्क शिक्षा लेके जाए।
गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहिएगा जो लोग चाहते हैं अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करवाए? मधुबनी के सभी अभिभावकों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे जो होम ट्यूशन पढ़ते हैं या कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप लोग उसको टाइम पास करवा रहे हैं, सिर्फ एक ही विषय 2 विषय क्लास में कर रहे हैं। बच्चे इंडोर हो रहे हैं, वो ओपन नहीं हो पा रहे, एक तो आप खेलने बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ऊपर से पढ़ाई के अभी घर के अंदर करवा रहे हैं, तो बच्चे फुल्ली इंडोर हो रहे हैं। उस इंडोर में तो आपके मोबाइल को टच करेगा, वहाँ भी आप परेशान, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो बच्चे को खुले वातावरण में शिक्षा लेना चाहिए, जहाँ से पढ़ाई के साथ साथ जो है रहन सहन, स्पोकन, कम्युनिकेशन स्किल और बाहरी वातावरण को भी बच्चे समझ सके, इस सब के लिए हम प्रयास कर रहे हैं बच्चे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप CBSE पार्क कोचिंग संस्था में शिक्षक हैं? जी हाँ, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ। बच्चे को यहाँ पे ऑडियो विजुअल के माध्यम से यहाँ पे मैपिंग और भी अन्य चीज़ें समाज को जोड़ करके यहाँ पे बतलाई जाती है। इतिहास, हिस्ट्री को लेते हैं यदि, तो हिस्ट्री का एक एक प्रकरण जो है डेट बाय डेट बच्चे को बतलाई जाती है। ज्योग्राफी पे आते हैं तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेस है, उनका डेवलपमेंट है, अन्य चीज़ें हैं और मैपिंग है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बोर्ड लगी हुई है, स्मार्ट बोर्ड, उसके माध्यम से हम लोग जो है बच्चे को एक एक लोकेशन अच्छे से लोकेट करके बतलाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं सिविक्स पे यानी पॉलिटिकल साइंस पे, तो बच्चे को बतलाया जाता है कि यहाँ के संस्थाओं के बारे में, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, उनके बारे में। फिर ऑडियो विजुअल के माध्यम से उनको दिखलाया जाता है कि कैसे ये तीनों संस्थाएं सेपरेट होती है, यानी बच्चे को यहाँ पे सर्वांगीण विकास होता है, हर तरीके से डायमेंशनली विकास होता है। बहुत प्रकार के टीचर्स हैं जिनसे डाइवर्सिटीज़ भी बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे बाहर आते हैं, यहाँ पे सीखने का बहुत ही अच्छा मौका उनको मिलता है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यहाँ बच्चे को सिखाने में क्या है आपके लिए? एक्चुअली बच्चे जो आते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, उनका जो बेस होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ रहता है। बहुत सारी चीज़ों को वो जान नहीं रहे होते हैं। जैसे मैपिंग के बारे में तो वो जान रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जान रहे होते हैं। संस्थाओं के बारे में तो जान रहे होते हैं लेकिन उनके कार्यों के बारे में नहीं जान रहे होते हैं। यानी कहीं ना कहीं स्कूल थोड़ी बहुत जानकारी देती है, बाकी यहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में अच्छे से समझाते हैं ताकि आगे चल के बच्चे को उस सब्जेक्ट में कहीं भी दिक्कतें ना हो। CBSE पार्क शिक्षा संस्था के बारे में कुछ बताइए। देखिए, CBSE पार्क संस्था जो यहाँ पर 1 महीना 2 महीना से करीब खुली हुई है, उससे पहले संस्था 3 साल से किशोरी लाल चौक पर सर चला रहे थे। तो सर से हमारी बातचीत होती रहती थी। तो सर को बोले हम कि सर आप तो कॉमर्स पढ़ाते हैं, फिर भी आप CBSE पार्क खोलना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है? सर बोले कि मेरा उद्देश्य है, देखिए सर, हम बच्चे को पढ़ाते हैं लेकिन बच्चा का लेवल नहीं रहता है, बहुत डाउन लेवल रहता है। तो मेरे मन में बार बार आता है कि नीचे से बच्चे को सींचते हो ऊपर की ओर ले जाए। इसीलिए हम CBSE पार्क खोले हैं कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं इसमें से सभी बच्चे को अच्छा एडुकेशन दे करके और इसमें टॉप लेवल पर मेरा बच्चा कैसे जाए, इसके प्रति सर का सोच बहुत ज़्यादा ये है। इसीलिए सर ने CBSE पार्क यहाँ खोले हैं कि यहाँ शुरू से हम बच्चे को मेहनत करके, और काफ़ी मेहनत करते हैं, करीब 10 टीचर है यहाँ, काफ़ी टेस्ट वगैरह, इसके बाद सब विषय के अलग अलग टीचर, डिफरेंट तरीका का तकनीकी का उपयोग करके एडुकेशन दे रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत हम लोग सोचते रहते हैं कि हायर में हो करके सर ये छोटे छोटे बच्चे को, तो हमने पूछा सर से, सर बोले कि मेरा एक ही सपना है कि जूनियर से बच्चे को तैयार करना है और सीनियर तक ले जा करके इसको टॉप से टॉप लेवल तक ले जाना है। यही सर का उद्देश्य था। हमको बहुत खुशी हुआ और हम चाहते हैं कि संस्था यहाँ पर काफ़ी रन करे, सभी अभिभावक अपने बच्चे को यहाँ दे। बराबर यहाँ पर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी होता है, टेस्ट वगैरह होता है, सर से मिले, काफ़ी बेहतर संस्था है। मैं भी अपने परिवार के 2 बच्चे को यहाँ डाला हूँ और 1 महीना के अंदर मैंने काफ़ी प्रगति इसको देखा, इससे और मैं प्रभावित हो चुका हूँ। इसीलिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने CBSE पार्क, मधुबनी में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है लेकिन आपने जो 10 टीचरों का टीम बना करके संस्था चला रहे हैं, मुझे पहली बार देखने को मिला है और मेरा खुद परिवार का 2 बच्चा पढ़ करके यहाँ से काफ़ी प्रसन्न है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार अग्रवाल हुआ। मैं मधुबनी में ही 20 वर्षों से शिक्षण संस्थान चला रहा हूँ
और अग्रवाल बायोलॉजी क्लासेस मेरा मधुबनी में चल रहा है +2 और BSc का।